मॉर्निंग टू ऑल। आज फर्दर उसी पे क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है नीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 ब्लॉक है, 1 2 और ये 3 ब्लॉक है। ठीक है, एक का मास 4 kg, 2 kg और 1 kg, 4 kg, 2 kg एंड 1 kg। ये 3 ब्लॉक है, एक का मास 4 kg, 2 kg एंड 1 kg। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 4 kg एंड 2 kg, 4 kg एंड 2 kg। ठीक है, फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 4 kg एंड 2 kg। और यहाँ पे 14 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है, 14 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है। और आपके पास ऑप्शन है A, B, C, D, 4 ऑप्शन है। ठीक है, एक ऑप्शन है 8 न्यूटन, 18 न्यूटन और 2 न्यूटन और एक ऑप्शन है 6 न्यूटन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले FBD क्या करेंगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स कितना है 14 अपॉन टोटल मास। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन नेट फोर्स कितना 14 और 4 और 2 6 और 1 7, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमें पता चल गया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ से फ्री बॉडी 4 kg का बनाएंगे। ये 4 kg ब्लॉक है और यहाँ पे कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है 14 और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ये फोर्स इस पे एग्जर्ट करेगा। और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2, तो यहाँ से क्या होगा नेट फॉरवर्ड फोर्स में नेट कितना है 14 माइनस n इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 4 इंटू 2 और 14 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो गया n और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 6 न्यूटन। सो आंसर विल बी दिस द करेक्ट आंसर। ये नेट 2015 में आया क्वेश्चन था, एकदम छोटा सा क्वेश्चन जो कि कांटेक्ट फोर्स पे मतलब हमने जो पढ़ाया उसी पे बेस्ड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्यूब है, ये क्यूब में यहां पे एक स्फीयर है। ठीक है, और स्फीयर 2 kg का है, ये 2 kg का है, ये क्यूब है, स्फीयर है, 2 kg का क्वेश्चन है। और इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी इक्वल टू दिया हुआ है 5ti प्लस 2tj, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि फाइंड टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द, फाइंड टोटल फोर्स exerted by a sphere on cube। करेक्ट क्वेश्चन, फाइंड टोटल फोर्स exerted by a sphere on the cube। आपके पास ऑप्शन दे देते हैं, 4 ऑप्शन भी है A, B, C, D और ये 4 ऑप्शन है। ये है 24 न्यूटन, ये है 10 न्यूटन और ये है 26 न्यूटन और ये नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे 2 kg का है तो और ये वेलोसिटी दिया हुआ, तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, इस मास का कितना होगा 2 kg का है तो कितना लगेगा फोर्स नीचे 20 न्यूटन। 2 kg का ब्लॉक है इसका और ये कांटेक्ट इधर से है तो इधर लगेगा nx मान लेते हैं इसको, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और नीचे से लगेगा उसको ny मान लेते हैं। ठीक है, और चूंकि एक बात और है कि देखिए ये वेलोसिटी है इतना, देखिए v इक्वल टू क्या है 5t, vx लिख लेते हैं और यहाँ से एक एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी ax इक्वल टू डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 5 और यहाँ पे vy वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस क्या है 2t, तो ay क्या हो जाएगा 2
असलरेशन y की ओर असलरेशन कितना हो जाएगा, ये y की वैल्यू 2 और ये x की तरफ वैल्यू जो आएगी इधर लिख लेते हैं, x की वैल्यू आएगी 5। तो नेट फॉरवर्ड फोर्स, यहाँ पे नेट फॉरवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, nx है, nx इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू 2, nx इक्वल टू मास इंटू असलरेशन 5 इंटू 2 10 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह ny अपवर्ड में ny नेट अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, ny माइनस 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और यहां से ny इक्वल टू क्या होगा 20 और 4 24, और आपको पता है nx भी पता चल गया और ny भी पता चल गया, सो nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो गया 676 हो जाएगा, और ये वैल्यू आएगी 26 बेटा, सो आंसर विल बी सी, ठीक है। देख लीजिए, फाइंड द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय स्फीयर ऑन द क्यूब, ठीक है। ये स्फीयर इस पे कितना फोर्स लगा है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये nx लगेगा और ये ny लगेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन की ओर फोर्स, एक्सेलरेशन जिधर है उधर फोर्स क्या हो जाएगा, ny माइनस 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 4। तो यहाँ से हम क्या निकाल लिए, एक्सेलरेशन हम निकाल लिए, ठीक है, ये सॉरी नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से हम फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई कंफ्यूजन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट कि फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ईच सरफेस। फाइंड ऐसे करते हैं, दो ब्लॉक है और इस पे कौन ब्लॉक रख देते हैं, एक का मास इसको कैपिटल M मान लिए और इसका मास स्मॉल m मान लिए, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। दो ब्लॉक है, एक कैपिटल है मास और एक स्मॉल मास है, और ये क्वेश्चन कह रहा है, ये एक्सेलरेशन दे दिया कि ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ईच सरफेस, सारे सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन बताना है, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, सॉल्व करने का तरीका ये है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, कैपिटल मास स्मॉल मास का ले लेते हैं, स्मॉल मास, और ये हो गया कैपिटल मास। कैपिटल यहाँ पे क्या रहेगा, कैपिटल mg, नीचे से सरफेस लगाएंगे ये n, ठीक है, ये नीचे से लगा लेगा, मान लेते हैं यहाँ पे n1 मान लेते हैं, और यहाँ पे लगेगा n2, और यहाँ पे मान लेते हैं n2, ठीक है। और इस चूंकि और ये स्मॉल है तो यहाँ पे क्या लगेगा mg, और ये एक्सेलरेशन चूंकि a से पूरा जा रहा है, ये एक्सेलरेशन a है, ये भी एक्सेलरेशन a है, देखिए। इसके लिए नेट फॉरवर्ड फोर्स क्या होगा, ऊपर की ओर फोर्स क्या होगा, नेट अपवर्ड फोर्स n2 माइनस mg इक्वल टू ma, और यहाँ से n2 की वैल्यू आ जाएगी mg प्लस ma, और यहाँ से आप चाहो तो लिख सकते हो m कॉमन कर लेते हैं, कैपिटल है सॉरी स्मॉल है, ये कैपिटल है स्मॉल है, इसका ऊपर वाले के लिख रहे हैं स्मॉल, तो ये हो जाएगा mg प्लस ma, और n2 इक्वल टू क्या होगा m इंटू जी प्लस a। ये नॉर्मल रिएक्शन निकल गया, दोनों के बीच के सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, n2 की वैल्यू हो गई m इंटू जी प्लस a। अब
यहाँ से इसमें नेट अपवर्ड फोर्स क्या होगा, देखिए नेट अपवर्ड, एक्सेलरेशन जिधर है उधर ही फोर्स लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, देख लीजिए अब ऊपर की ओर N1 माइनस N2, देख लीजिए अपवर्ड N1 माइनस N2 माइनस कैपिटल mg इक्वल टू कैपिटल ma, और ये N2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। N1 बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू जी प्लस ए प्लस, ऐसे लिखते हैं N1 इक्वल टू N2 प्लस कैपिटल M इंटू जी प्लस ए, और यहाँ पे N2 की वैल्यू अगर पुट कर लेते हैं N2 की वैल्यू अगर ये डाल दिए यहाँ पे तो आ जाएगा स्मॉल m जी प्लस ए, और ये हो गया प्लस कैपिटल M जी प्लस ए। सो यहाँ से N1 विल बी व्हाट, m प्लस कैपिटल M इंटू जी प्लस ए। दिस इज व्हाट नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। हाँ, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी प्लस ए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके बीच का, फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। इस सरफेस के बीच के नॉर्मल रिएक्शन को हमने क्या मान लिया, N2, यहाँ पे N2 मान लिया, और यहाँ पे हमने क्या मान लिया, N1। ये मास फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो नेट अपवर्ड फोर्स निकाल लिए और नेट फॉरवर्ड फोर्स यहाँ पे, इसमें नेट अपवर्ड फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ये आ गया, और इस क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन ये आ गया, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन को, पॉज किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉक कनेक्टेड विद स्ट्रिंग से कनेक्टेड प्रॉब्लम देते हैं। ब्लॉक को स्ट्रिंग से अगर कनेक्ट कर लेंगे तो फिर क्या होगा, ये m मास है, ठीक है। कभी भी ये सरफेस की अगर बात करेंगे तो सरफेस हमेशा स्मूथ, ठीक है, सरफेस क्या होगा, स्मूथ होगा, और ये 3m मास है, ठीक है। और इस पे हम क्या करते हैं कि 2f का फोर्स लगा, सरफेस स्मूथ है, कहने वाली बात नहीं है। जब जो भी पढ़ेंगे हम एनएलएम में, जो भी कुछ पढ़ेंगे अभी फिलहाल, सरफेस हमेशा हर क्वेश्चन में क्या होगा, स्मूथ होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, पहला, और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टेंशन फाइंड करना है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स और लगाएंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका ये है, पहला कि सबसे पहले इसका क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम, ये मैं यहाँ पे क्या लगेगा F, और उधर क्या लगेगा टेंशन, कट कर दिए। और इस वाले ब्लॉक के लिए क्या लगेगा 3m, टेंशन इधर लगेगा, टेंशन हमेशा बाहर 2f। और चूंकि देखिए ध्यान से देखेंगे तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा, 2f है, f फोर्स, तो दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से जाएगा। ये एक्सेलरेशन a और ये भी एक्सेलरेशन a। तो यहाँ पे देख लीजिए नेट फॉरवर्ड फोर्स E माइनस एफ इक्वल टू ma, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2f माइनस टी इक्वल टू, पहला इक्वेशन 2f माइनस टी इक्वल टू 3ma, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। दोनों को ऐड कर देंगे, ये और ये कैंसिल, यहाँ से f आएगा, f इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और 1 4ma, और यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा f/4a। ये हो गया। कोई कंफ्यूजन किसी को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब टेंशन फाइंड करना है इसी क्वेश्चन में। टेंशन कैसे फाइंड करेंगे, तो टेंशन के लिए क्या करेंगे, फॉर टेंशन के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे कि कोई इक्वेशन में एफ एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ प्लस एम ए, टी इक्वल टू एफ प्लस एम ए, एक्सेलरेशन की जगह क्या होगा एफ अपॉन 4m, m और m कैंसल, टी इक्वल टू क्या होगा एफ प्लस एफ बाई 4, और टी इक्वल टू क्या होगा 5f अपॉन 4। कोई प्रॉब्लम, ये हो गया। ये तो एक तरीका हो गया कि इतना बड़ा कौन कर लेगा। मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ,
जो हमेशा काम आएगा इस टॉपिक में, एकदम हर जगह काम आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई 5f/4 और यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। तो ट्रिक देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन क्या बहुत जगह काम आएगा, 95% क्वेश्चन उससे बन जाएंगे ट्रिक से। 95 क्या 99 भी बोल सकते हैं। वो ट्रिक मैं देता हूँ। क्वेश्चन कनेक्टेड बॉडी के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, टेंशन एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, लिख लीजिए इसको। ट्रिक ये है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है, कल बताया था मैंने, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। इसको लिखते हैं फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स अपॉन टोटल मास। ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। ट्रिक ठीक है। टेंशन के लिए क्या करेंगे, फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स इनटू फॉरवर्ड मास। अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा, अपॉन टोटल मास। ये ट्रिक लगाइए, 1 मिनट भी नहीं लगेंगे क्वेश्चन सोल्व करने। अभी इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, ये क्वेश्चन को ट्रिक से। अभी पहले वाला क्वेश्चन ये क्या था, m था और यहाँ पे फोर्स क्या था F, और इसको कनेक्टेड थे 3m से, और यहाँ पे फोर्स क्या था, यहाँ पे कितना फोर्स दिया था मैंने 2F दिया था। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बताइए एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, बड़ा एक लाइन में सोल्यूशन होगा फटाक से। एक्सेलरेशन ट्रिक से करेंगे, एक तो तरीका सीख लिए, मेथड 2 ट्रिक से कैसे करेंगे सॉल्व। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, नेट फोर्स कितना है, फॉरवर्ड फोर्स कितना है 2F माइनस बैकवर्ड फोर्स, एक्सेलरेशन इधर निकाल रहे हैं। बैकवर्ड फोर्स कितना है F अपॉन टोटल मास कितना 3m और m 4 है, F अपॉन 4 है। आंसर टेंशन निकाल रहे हैं, पहला हो गया एक्सेलरेशन। टेंशन के लिए क्या करेंगे, फॉरवर्ड फोर्स कितना है 2F इनटू बैकवर्ड मास, बैकवर्ड मास क्या है m, प्लस बैकवर्ड फोर्स इनटू फॉरवर्ड मास 3m अपॉन टोटल मास 3m प्लस m कितना हो गया 4m, और यहाँ से टेंशन की वैल्यू 2Fm और 3Fm कितना हो गया 5/4Fm अपॉन m और m कैंसर 5F अपॉन 4। ये ट्रिक से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आंसर वही आएगा, तो हमेशा याद रखेंगे और बहुत जगह मैं यूज करूँगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन पुली क्या करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको, कोई कंफ्यूजन। क्वेश्चन पुली क्या करते हैं, ऐसे M1 M2 और ऐसा लगा हुआ। ठीक है, मासलेस है, मासलेस या फ्रिक्शनलेस, ये स्टिक इन एक्स, मतलब इसको इलोंगेट नहीं किया जा सकता है, इन एक्सटेंड क्या बोलते हैं, मतलब इलोंगेट नहीं किया जा सकता, मतलब इलास्टिक नहीं है, नॉन इलास्टिक। ठीक है, तो नॉन इलास्टिक है। तो अब इस क्वेश्चन में फाइंड क्या क्या करना है, पहला चीज हमें फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मास, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मास। सेकेंड फाइंड करना है इस क्वेश्चन में हमें टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन क्या होगा, और थर्ड फाइंड करना है कि फाइंड थ्रस्ट ऑन पुली, थ्रस्ट या फिर रिएक्शन ऑन पुली। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन पहले लिख लीजिए फिर सॉल्व करेंगे। इसी में हम यहीं पे डायग्राम बना देंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बताना है, टेंशन बताना है और थ्रस्ट बताना है।
तीन चीजें हैं क्वेश्चन में, तो फाइंड कैसे करेंगे, इसको ट्रिक से भी करेंगे। आगे लिख लीजिए क्वेश्चन। क्या कर लेते हैं कि ये ब्लॉक अगर नीचे ए असलेशन से आएगा तो ये असलेशन ऊपर ए से ही जाएगा, ये जितना असलेशन से नीचे आएगा उतना असलेशन से ऊपर जाएगा, ठीक है। और फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन हमेशा ऊपर लगता है, एक ही स्ट्रिंग है, एक अगर स्ट्रिंग रहता है तो टेंशन हमेशा सेम रहता है, ठीक है, अगर मासलेस स्ट्रिंग हो तो, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा M2G और यहाँ पे क्या लगेगा M1G, लगा लीजिए भाई जो पहले हम पढ़ चुके हैं। नेट अपवर्ड फोर्स टेंशन है T माइनस M1G इक्वल टू M1A, पहला इक्वेशन। सेकेंड यहाँ से क्या आ जाएगा नेट डाउनवर्ड M2G माइनस T इक्वल टू M2A, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। दोनों को ऐड कर दीजिए तो T और T क्या हो जाएगा कैंसर, यहाँ पे क्या बचेगा M2G माइनस M1G, M1 प्लस M2 इंटू A, और यहाँ से सब्ट्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2। ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। कोई कंफ्यूजन किसी को, M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। यहां से सब्ट्रैक्शन की वैल्यू क्या हो गई, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2, यह सब्ट्रैक्शन आ गया। इसी को अगर यहां पे पुट कर दो T, इसको पुट कर दो किस इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट, टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी M1G, हाँ M1G प्लस M1A, ठीक है। और यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर दो M1G प्लस M1, ये वैल्यू अगर पुट करोगे M2G माइनस M1G अपॉन, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्रैश के लिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर टेंशन की वैल्यू अगर पुट कर देते हो तो टेंशन की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे वैल्यू 2M1 M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2, ये आएगा ना टेंशन की वैल्यू। कोई कंफ्यूजन किसी को? सेकंड, पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, सेकंड क्वेश्चन का ये हो गया। और थर्ड बोला है रिएक्शन ऑन द पुली। देखिए जब पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे T लगेगा और T लगेगा और यहाँ पे T डैश लगेगा, या रिएक्शन भी बोल सकते हो, N लिख लिया और N इक्वल टू क्या हो जाएगा 2T, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 से कितना होगा 4 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू, दिस इज व्हाट नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी को? इस क्वेश्चन को चाहो तो ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखो ये क्लाइट में ट्रिक से कैसे करते हैं, ट्रिक से कर लेते हैं, पहले लिख लीजिए इसको, मेथड 2 ट्रिक से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ट्रिक पढ़ा दिया है, ट्रिक यहाँ था M1 और यहाँ था M2, यहाँ पे क्या लगेगा M1G लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा M2G लगेगा। और देखिए फॉरवर्ड फोर्स, ये देखिए ऐसे जस्ट इमेजिन करना है, ओपन कर लो ना इसको, लेकर अगर ओपन कर लो तो क्या लगेगा M2G और ये क्या लगेगा M1G, वही क्वेश्चन बन गया अभी जो किया था, ओपन कर लिया। तो बताइए एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, M1 है M2 है, फॉरवर्ड फोर्स कितना है यहाँ पे M2G माइनस M1G, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स अपॉन टोटल मास, और टेंशन इक्वल टू क्या होगा फॉरवर्ड फोर्स M2G इंटू बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स इंटू फॉरवर्ड मास अपॉन M1 प्लस M2, और यहाँ से टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी M1 M2G M1 M2G 2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू। तो ये ट्रिक से हो गया, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हम ट्रिक के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई कंफ्यूजन किसी को? लिख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि M1 है और ये पुली है और पुली से M2 मास यहाँ पे लटका हुआ है, ठीक है। इसमें भी वही क्वेश्चन निकालना, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन क्वेश्चन है, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन, टेंशन इन स्प्रिंग एंड एक्सेलरेशन। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। ट्रिक अपने पास है, यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है M2G और इधर फोर्स क्या लग रहा है, कुछ नहीं, ओपन करोगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, फॉरवर्ड फोर्स M2G माइनस बैकवर्ड है ही नहीं अपॉन M1 प्लस M2। ट्रिक से कर लिया फटाक से, ठीक है। और टेंशन क्या होगा, फॉरवर्ड फोर्स M2G इंटू बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स 0 है इंटू फॉरवर्ड मास अपॉन M1 प्लस M2। सो टेंशन विल बी M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। एनी प्रॉब्लम, तो यहाँ से आप चाहो तो ये हमारा क्या आ गया, टेंशन की वैल्यू आ गई और ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम ट्रिक से फटाक से निकाल लिया मैंने, ठीक है। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इंक्लाइन का ले लेते हैं। इंक्लाइन प्लेन पे दे देते हैं क्वेश्चन को कि एक 2m मास और m मास लटका देते हैं। एंगल थीटा कर दिया, ठीक है। एक मास जो है हमारा, एक जो मास है यहाँ पे 2m है और ये m है और एंगल क्या है, थीटा। तो वही क्वेश्चन निकालना, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन, तो बेसिक से कर लेते हैं, फिर दूसरा मेथड से भी कर लेंगे, ठीक है। फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन, क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, टेंशन यहाँ पे क्या लगेगा mc, लास्ट लेक्चर में बात किए थे, इधर क्या आता था mc, देख लीजिए एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो mg cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, mg sin थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा mg cos थीटा, और दिस इज व्हाट नॉर्मल, और नॉर्मल हमें इस फोर्स से तो मतलब है नहीं, इधर एक्सेलरेशन। और देखिए यहाँ पे t है और ये क्या हो गया 2mg, और ये एक्सेलरेशन सेम एक्सेलरेशन से जाएगा। तो नेट इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन की ओर होगा फोर्स, वो क्या होगा mg साइन थीटा माइनस टी, mg साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, पहला इक्वेशन। दूसरा यहाँ से आएगा, यहाँ से अपवर्ड की ओर फोर्स क्या होगा t माइनस 2mg, t माइनस 2mg इक्वल टू 2ma, सेकेंड इक्वेशन आएगा। दोनों को अगर जोड़ लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा mg साइन थीटा माइनस 2mg इक्वल टू 3ma, मास m और m कैंसल, और एक्सेलरेशन इक्वल टू g साइन थीटा माइनस 2g अपॉन 3। कोई कंफ्यूजन, साइन थीटा यहाँ से जो वैल्यू आ गई, अगर चाहो तो आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो g को, ठीक है। एक बात और, क्या परेशान मत होना कि ये 2m मास है ये m मास है, हमने अगर इस डायरेक्शन में मान लिया होता तो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 2 अगर g कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू अगर पुट कर दोगे, पुट इन फर्स्ट, तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ 2mg इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, ये आगे टेंशन की वैल्यू। आप चाहो तो टेंशन भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। मेथड 2 ट्रिक से कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स इधर एक्सेलरेशन माने क्या है mg sin थीटा माइनस बैकवर्ड फोर्स 2mg अपॉन
2m प्लस m कितना हो गया 3m, m कैंसल, और असलेशन की वैल्यू जो आएगी आ जाएगी g sin थीटा माइनस 2g अपॉन 3। ये हमारा असलेशन की वैल्यू आ गया। और टेंशन में निकाल सकते हो, टेंशन का फॉर्मूला क्या था, फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास, mg sin थीटा इनटू 2m प्लस बैकवर्ड फोर्स 2mg इनटू फॉरवर्ड मास अपॉन टोटल मास कितना हो गया 3m, और यहाँ से वैल्यू चाहो तो मास और मास कैंसिल होगा तो यहाँ से आ जाएगा वैल्यू 2mg, अगर कॉमन लोगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 3, वही आंसर है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनी प्रॉब्लम? अब थोड़ा एक क्वेश्चन एक कर लेंगे कि स्ट्रिंग के पास अगर मास हो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। स्ट्रिंग के पास अगर मास हो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है a row of length L है, ये रस्सी है, लेंथ L दिया हुआ है और इसको F4 से खींच रहा है, ठीक है, F4 से खींच रहा है। व्हाट इज द टेंशन, नेक्स्ट डिस्टेंस है, फाइंड टेंशन एट पॉइंट P पॉइंट पे टेंशन बताना है। ऑप्शन दे देता है A B C, ये 4 ऑप्शन है, FL अपॉन x, एक ऑप्शन है FL अपॉन L माइनस x, और ये C ऑप्शन है F इंटू L माइनस x अपॉन L, और एक D ऑप्शन है Fx अपॉन L माइनस x, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, टेंशन बताना है कि क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस पॉइंट पे तो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। ये P पॉइंट है, ये F है, इधर अगर खींचेंगे तो इधर क्या लगेगा टेंशन। इसका मास क्या होगा, ये का टोटल का मास अगर m मान लिया हमने, इसका मान लिया टोटल मास क्या है m है, लेट हमने मान लिया टोटल मास m, ठीक है। इसका मास क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू x। ये कैसे आता है, टोटल देख लीजिए, l लेंथ है तो मास क्या होता है m, एक लेंथ है तो m/l, इसलिए इतना x डिस्टेंस है m/l इंटू x, तो ये हमारा मास हो गया। और ये एक्सेलरेशन, अभी यहाँ से चाहो तो देख लीजिए क्वेश्चन, फाइंड टेंशन एट पॉइंट P, और एक्सेलरेशन क्या होगा इस क्वेश्चन में, देखिए एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा बताइए, F माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे F अपॉन m, और m और कैंसल, और t इक्वल टू क्या होगा F माइनस Fx अपॉन L, और यहाँ से F कॉमन कर लेते हैं तो 1 माइनस x अपॉन L, और चाहो तो आप इसको लिख सकते हैं टेंशन इक्वल टू F इंटू L माइनस x अपॉन L। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर इज व्हाट, सी इज द करेक्ट आंसर। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। ये स्ट्रिंग है जिसके पास मास है, ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेंथ L है, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन दिया हुआ नहीं था क्वेश्चन में, हमने मान लिया, तो एक्सेलरेशन हमें निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास निकाल दिया, और यहाँ से हमें क्या निकल गया एक्सेलरेशन। और एक बात है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसका मास क्या होगा, टोटल का मास m है तो लेंथ क्या है L लेंथ पे मास m है, 10 पेन का दाम 20 रुपया, तो एक पेन का दाम, इसलिए x इतना डिस्टेंस पे इसका मास निकाल दिया, ये मास हो गया, दिस इज द मास, ये मास हो गया। नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर फोर्स क्या होगा, एक्सेलरेशन ये है, तो F माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ से हमारा क्या निकल गया टेंशन। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया रोप ऑफ
रोप हैविंग मास, अगर रोप के पास अगर मास है उसमें टेंशन कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, या फिर कल करेंगे क्वेश्चन इस पे, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ सीडो फोर्स हम कल पढ़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे।